एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जावा फुल स्टैक डेवलपर के बारे में, रोड मैप के। ठीक है कि जावा फुल स्टैक रोड मैप क्या होती है, कैसे एक जावा डेवलपर आप बन सकते हैं, कैसे एक बेस्ट डेवलपर जो कंपनी में आप अपना सर्विस दे सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये आज की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप देखने वाले हैं कि एक जावा डेवलपर को कौन कौन सी वो प्रोग्रामिंग स्किल, कौन कौन सी वो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट डेवलपर बन सकते हैं और एक बेस्ट क्लासेस दे भी सकते हैं और एक कंपनी में वर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने रोड मैप पे जाऊं। रोड मैप पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दूं कि एक जावा व्हाट इज द जावा डेवलपर होता क्या एक्चुअल में। तो मैं आपको बताऊं कि a Java developer is a professional who use the Java programming language to design, develop, and manage software application and web service. Okay, Java development is the high demand because it is a simple, secure, and the platform independent. और फॉर एग्जांपल इसे राइट, रन एंड एनीवेयर कर सकते हैं। मतलब एक जावा डेवलपर को बेसिकली बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जावा डेवलपर से पेशेवर से होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा को उपयोग करके सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, गेमिंग, मैनेजमेंट, वेब वेब सर्विसेज और डिजाइन को विकसित और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है, इसको एस्टेब्लिश कर सकता है। जावा डेवलपमेंट की मांग बहुत अधिक से हो रहा है आजकल मार्केट में। बहुत सारी कंपनी जावा डेवलपर की मांग कर रही है, जिसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे हम इसे रन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जावा डेवलपर की बात करें कि जावा डेवलपर की व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जावा डेवलपर, तो जावा डेवलपर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। ठीक है, कोड लिखना और डिबगिंग करना, एपीआई और टेस्टिंग, वेब सर्विस का उपयोग करना, डेटाबेस प्रबंधन का उपयोग करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्चुअल में वर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग वेरियस ऑफ टाइप ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब, डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप। ओके, सेकंड, राइटिंग एंड टेस्टिंग कोड। तो टेस्टिंग में आपको करना क्या होता है कि पहले आपको कोड लिखना है, उसके बाद से डिबगिंग करना है, उसके बाद से टेस्टिंग एंड जावा उपयोग कर सकता है। उसके बाद से यूजिंग एपीआई और जावा एपीआई के डेटाबेस के यूज कर सकते हैं। डेटाबेस को कौन कौन सा हो सकता है, तो मंगोडीबी, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल भी डेटाबेस हो सकता है। आप फ्रेमवर्क कौन से यूज कर सकते हो, तो फ्रेमवर्क आप स्प्रिंग बूट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए जावा डेवलपर के लिए। अगर आप कॉलेज में रिसेंटली अभी फ्रेशर हैं, अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए जावा डेवलपर के में, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सबसे बेस्ट रोड मैप रहेगा ये कि अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कि कैसे आप इस रोड मैप को फॉलो करके और एक बेस्ट डेवलपर बन सकते हैं और किसी कंपनी में अप्लाई करके एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी हेडिंग होने वाली है कि जावा फुल स्टैक। ठीक है, तो मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज में मैंने डिवाइड किया है कुछ कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, टॉपिक एंड डिटेल्स। ठीक है, तो डेवलप्स के लिए हम देखने वाले हैं कि गिट और गिटहब। पहली चीज, अगर आपको आपके पास गिट और गिटहब की नॉलेज है तो ये बहुत बेटर है आपके लिए, मतलब मोस्ट नॉलेज होनी चाहिए गिट और गिटहब की। तो इसमें वो कौन सी टॉपिक, तो पहली टॉपिक ये होने वाली है कि इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, ऐड ए फाइल इनटू गिट स्टेजिंग एंड कमिटिंग, गिट इग्नोर, गिट स्टोरी, लाइंस ऑफ अनलोडिंग, गिट ब्रांचिंग, मर्जिंग, रिस्पॉन्स। ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हाउ टू डिप्लॉय योर कोड ऑन गिटहब प्रोफाइल, हाउ टू मर्ज। ये सब डिफरेंट टाइप की बहुत सारे यहाँ पे ये होती है, उसको आपको मतलब ऑलरेडी आना चाहिए, लर्निंग अच्छे से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिट डेटाबेस का, सेकंड मेरी टॉपिक होने वाली डेटाबेस, कि मुझे डेटाबेस कौन कौन सी वो डेटाबेस मुझे आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले डेटाबेस आपको माई एसक्यूएल हो सकता है। माई एसक्यूएल में आपको इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस, रिलेशन डेटाबेस बेस मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, ईआर डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, डेटा नॉर्मलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड विद द माई एसक्यूएल, डेटा आपको रिटेन क्रिएटिंग स्ट्रक्चर के नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट
सो फाइनली हम लोग डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, देख रहे थे रोड मैप। तो डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो हमको माई एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मैंने पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चाहिए। ये सारे पॉइंट को ऑलरेडी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में डेटाबेस कैसे आप काम करता है, कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट का बात करूँ तो आपको मोंगोडीबी की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको या तो माई एसक्यूएल डेटाबेस आप यूज कर सकते हो, या तो माई एसक्यूएल या तो मोंगोडीबी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मोंगोडीबी की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल, शेप थ्योरी, टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी, यूजिंग मोंगोडीबी कंपास, बेसिक मोंगोडीबी क्यूरी, एग्रीगेशन ऑफ द फ्रेमवर्क। आपको ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एज ए जावा डेवलपर के लिए, ठीक है। अगर लैंग्वेज फंडामेंटल की मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको Introduction to Java, JVM compiling, running Hello World program, Java type of while loop, for loop, class and object, class attribute, constructor, method, naming convention, creating Java object, variable agreement, st keyboard, Java array। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट का यहाँ पे बात करूँ तो आपको उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमोरिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन किया है। आप बोलोगे तो मैं ये इसको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ चीट शीट को। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा समझने में, पढ़ने में, लर्निंग करने में, और आगे अपने करियर को ग्रोथ करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड बात को लैंग्वेज फंडामेंटल पे आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंटर पैकेज, रैपर क्लासेस, स्ट्रिंग, सॉफ्टवेयर, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी नॉलेज के, ठीक है। अगर मैं थर्ड बात करूँ कि एक्सप्रेशन एंड हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द एन एक्सप्रेशन, यूजिंग ट्राई कैच एक्सपेंशन है, ठीक है। ये सब बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको मल्टी थ्रेडिंग एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर बात करें तो वाई ग्राफिक्स, ग्राफिक्स टाइप्स, ये सब आपको होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ जेडीबीएमएस एंड फंक्शनल इंटरफेस तो ठीक है, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी, टाइप ऑफ ड्राइव्स, जेडीबीसी प्रोग्राम टू रन बेसिक एसक्यूएल क्यूरी लाइक सेलेक्ट, insert, अपडेट, डिलीट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रिपेयर स्टेटमेंट, कलेक्शन स्टेटमेंट, फंक्शनल इंटरफेसेस, ठीक है। अगर मैं कोर जावा का यहाँ पे बात करूँ तो कोर जावा में आपको लंबा एक्सटेंशन, मेथड रेफरेंसेस, स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने व्हाट इज द लंबा एक्सप्रेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये सब बेसिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रीम एंड जावा डेटा एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूमेरिक स्ट्रीम क्या है, कलेक्टर क्या है, ग्राफिक्स स्ट्रीम क्या है। तो ये बहुत सारी मैंने टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड बात करूँ कि जावा का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक ऐसा टूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी फ्रेमवर्क, जैसे प्रोग्रामिंग स्किल का एक फ्रेमवर्क होता है, उसे हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं। जैसे जो फ्रंट एंड का अगर फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस होता है तो बेसिकली हम लोग रिएक्ट जेएस के यूज करके एक बहुत स्मूथ एप्लीकेशन, वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जावा का। इसमें आपको हाइपरेट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्रॉड ऑपरेशन। इसमें स्प्रिंग बूट का अगर बात करें फ्रॉम फ्रेमवर्क आता है, स्प्रिंग बूट में आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सर्विस की नॉलेज होना चाहिए, यूटिलाइजर का। ये सब जितनी भी मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है, ये सब टॉपिक का आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप आगे उसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, आप यहाँ पे देख भी रहे हो। मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे जाऊँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो आपको ये सब नॉलेज, एक्सप्रेशन हैंडलिंग्स, एपीआई टेस्टिंग, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करूं, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एक पर्पस की लैंग्वेज है, इसको भी आपको होनी चाहिए। स्प्रिंग क्लाउड क्या होता है, ठीक है, लैब सेशन क्या होता है, जेंसिम डॉकर क्या होता है, आपको डेबॉस में क्या है, यूआई बेसिक में आपको एज ए फ्रंट एंड में, जावा में मैंने बैक एंड में तो देख लिया कि कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एचटीएमएल में अगर फ्रंट एंड यूआई बेसिक में जा रहा है तो आपको एचटीएमएल बेसिक, एचटीएमएल टैग्स, एचटीएमएल लिस्ट, एचटीएमएल इमेज, एचटीएमएल लिंक्स, बैकग्राउंड, टेबल, आई फ्रेम, फ्रॉम, ये सब की आपकी नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं सीएसएस के बात करूं तो सीएसएस बेसिक, सिलेक्टर, सीएसएस बॉक्स मॉडल, डायमेंशन, पोजिशनिंग, फॉन्ट, टैक्स, कलर, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, तो सीएसएस एम एल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो एज ए जावा स्क्रिप्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट, प्रॉप बॉक्स, जावा स्क्रिप्ट, होस्ट इनक्लोजर, ठीक है। बूट स्ट्रैप की बात करें तो आपके पास बूट स्ट्रैप या टेल मी सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों सीएसएस का
फ्रेमवर्क है, इसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यूआई बेसिक का बात करें तो आपको टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट एक प्रकार का फुल वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यूआई फ्रेमवर्क का बात करें तो आपको एंगुलर का नॉलेज होनी चाहिए, आपको रिएक्ट की नॉलेज होना चाहिए, आपको व्यू की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम ना लेते हुए मैं आपको लास्ट पोजीशन में बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक इंट्रोडक्शन टू एडब्ल्यूएस, डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज होनी चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एज ए एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे। सो लास्ट में अगर हम सबसे लास्ट आपके लिए मस्ट ये रहेगा कि आपको प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। बैच विल बी डिवाइडेड इनटू फ्यू टीम्स ऑफ द एवरी टीम विल बी द असाइन ए सेपरेट प्रोजेक्ट दे आर द सपोर्टेड टू डेवलप इन द जावा फुल स्टैक प्रोजेक्ट विद इन द 5 वर्किंग डे, ठीक है। आपको एक आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप 5 डे उस पे काम करेंगे तो धीरे 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 एस्टेब्लिश करके आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं कि मेरे स्किल और भी ग्रोथ हो जाए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ आपका ए डिजिट ग्रोथ हो जाएगा। फाइनली जब जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे तो प्रोजेक्ट डेमो एंड फाइनल असेसमेंट आपका एक मॉक इंटरव्यू कंपनी कराती है, टेस्ट कराती है, तो इसके अकॉर्डिंग वो देखना चाहती है कि आप फाइनली इस चीज के लिए मतलब फाइनली आप एस्टेब्लिश हो, तो उसके बाद से आपका आगे की प्रोसेस। तो आई होप आपको ये रोड मैप मतलब बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरा यही एडवाइस होगा कि अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं एज ए जावा डेवलपर, तो ये सब रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो। ये रोड मैप फॉलो करने के बाद आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक स्किल्स नॉलेज ऑटोमेटिक आपको एक्वायर हो जाएगा, जो आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज मुझे फॉलो कर सकते हो, तो मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।